Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is mole concept. मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मोल जो यूनिट है वो ग्राम की यूनिट नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट आप ये बनाइए, मोल यूनिट है नंबर की। जैसे आप कहते हो सिंगल, अब कोई भी चीज सिंगल है, जैसे आपने कहा सिंगल बनाना मीन्स एक बनाना, आपने कहा सिंगल पेन मीन्स एक पेन, आपने कहा पेयर, पेयर भी क्या है, नंबर की यूनिट है। वन पेयर ऑफ पेन मीन्स टू पेन। पेयर बोलते ही आपको नंबर आता है, ये समझ में नहीं आता कि कितना ग्राम है। आप पेयर से क्या अंदाज लगाते हैं, दो नंबर है किसी भी चीज का। आपने कहा वन पेयर ऑफ पेंसिल मीन्स टू पेंसिल्स। सिमिलरली डजन, डजन भी क्या होता है, एक 12 के लिए 12 नंबर बोलने की जगह हम क्या बोल देते हैं, डजन। वन डजन बनाना मीन्स 12 बनाना। आप उसका उस समय वेट नहीं देखते, साइज नहीं देखते, आप सिर्फ देखते हो 12 बनाना। आपने कहा वन डजन ऑरेंजेस मीन्स इररेस्पेक्टिव कि उनका वेट क्या होगा, आप सिर्फ उनका नंबर काउंट करते हो। सिमिलरली जो मोल है वो यूनिट है नंबर की। कभी भी कह दिया जाए एक मोल, तो एक मोल से ये फिक्स नहीं होगा कि कितना वेट। एक मोल से फिक्स होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, 6.02 इंटू 10⁻⁻23। अगर इतने नंबर पेन हैं, कितने 6.02, एक्चुअली 3 भी होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। इतने सारे अगर पेन हैं तो उन पेन को मैं बजाय ये नंबर बोलने के मैं कह सकती हूँ वन मोल पेन। क्या बोल सकती हूँ, एक मोल पेन। अच्छा, आप इसको अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या आप इसको बार बार लिख पाएंगे, कैलकुलेशंस कर पाएंगे? देखो 6.02 इंटू 10⁻23 मीन्स आपको 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इतना बड़ा नंबर अगर आपको बार बार लिखना पड़े, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़े, तो उसमें क्या होता है, एरर होगी। तो इसीलिए कन्वीनियंस सेक पे हम उसको सिंपल इतना बड़ा नंबर ना बोल के हम क्या कह देते हैं, वन मोल। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मोल किसकी यूनिट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर का दिमाग में आना चाहिए, ना कि वेट का। लेकिन ये वेट से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है वो हम देखेंगे। मेरे पास एक एटम हाइड्रोजन का है। आप जानते हो हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट है, इसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है और एक एटम का वेट 1 AMU। ओके, तो व्हाट विल बी द वेट ऑफ 2 एटम्स, जस्ट डबल 2 AMU। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 10 एटम्स, 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, 10 AMU। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1000 हाइड्रोजन, 1000 AMU। एंड व्हाट विल बी द वेट ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 1 मोल हाइड्रोजन का वेट कितना होगा। आपने ऑब्वियसली कहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 AMU, और ये बराबर क्या होता है, इसको हम ग्राम में कैलकुलेट करें तो इट कम्स इक्वल टू 1 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक बैलेंस लें, एक तराजू लें और उसमें हम एक साइड 1 ग्राम का वेट रख दें, तो दूसरी साइड अगर AMU वाले वेट रखें, छोटे छोटे से वेट रखे हुए हैं, तो वो कितने होंगे, 6.02 10⁻23 मीन्स 1 मोल
हाइड्रोजन एटम अगर आप रखोगे तो कितने आएंगे 6.02 10⁻23 और इतने एटम्स का वेट क्या होगा 1 ग्राम। तो आप क्या कहेंगे, जो इसका वेट एएमयू में था, एटॉमिक मास यूनिट में था, अगर हम उतना वेट ग्राम में ले लें, 1 ग्राम ले लें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे 1 मोल। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, मैंने हाइड्रोजन नहीं लिया, मैंने दूसरा एटम लिया हीलियम। हीलियम में क्या था, पर एटम वेट 4 था, 4 AMU, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 4 AMU एक का वेट। लेकिन मैंने 2 एटम ले लिए तो डबल हो जाएगा 8 AMU। मैंने 10 एटम्स ले लिए तो 10 टाइम्स 40 AMU। देखो यहाँ 10 AMU आता था क्योंकि इससे 4 टाइम हैवियर है, तो यहाँ पे भी जो 10 एटम्स का वेट है वो 4 टाइम हैवियर आएगा। 1000 का भी 4 टाइम आएगा। तो बताओ 6.02 इंटू 10⁻23 1 मोल का वेट कितना आने वाला है 4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मीन्स ग्राम में भी वेट करेंगे तो कितना आएगा 4 टाइम ज्यादा। इसका 1 ग्राम था, इसका 4 ग्राम्स आएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, मैंने कार्बन के एटम्स लिए। कार्बन के एटम में क्या था कि इसका वेट 12 था, एक एटम का वेट कितना था 12, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन्स, तो 2 का कितना होगा 2 टाइम्स, तो 10 का कितना होगा 10 टाइम्स। और देखो ये वाला एटम हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो 12 टाइम हैवियर है, तो इसके सारे वेट क्या आएंगे 12 टाइम हैवियर आएंगे। तो यहाँ 1000 का वेट आएगा 12,000 और 1 मोल का वेट आएगा 12 इंटू 6.02 10⁻23 AMU और ग्राम में वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 ग्राम्स। तो अब आप देखो यहाँ पे 12 ग्राम का वेट रख दो और यहाँ कार्बन के एटम्स लगा दो, सारे कार्बन के एटम कर दो, तो कितने एटम्स आएंगे 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स आएंगे। नंबर बोल रही हूं मैं, अब इतने एटम्स रखोगे और हर एटम का वेट 12 है, तो नेचुरली इधर का वेट कितना हो गया 12 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, तो यहाँ का वेट भी कितना हो जाएगा 12 ग्राम। नेक्स्ट, अगर मैं ऑक्सीजन लेती या कोई और लेती, मैंने ऑक्सीजन से किया है, ऑक्सीजन 16 AMU है, इससे 16 टाइम है, तो 2 का वेट भी 16 टाइम होगा, 10 का भी 1000 का भी और 1 मोल का वेट भी 16 टाइम होगा, तो ग्राम्स में भी कितना आएगा 16 ग्राम आएगा। तो अगर मेरे को ऑक्सीजन को वे करना पड़ जाए उसको, तो मैं क्या देखूंगी, यहाँ अगर मैं 16 ग्राम वे रखती हूँ, उसका बैलेंस में वजन रखती हूँ, तो यहाँ पे एटम्स कितने होंगे ऑक्सीजन के 6.02 10⁻। मोल कॉन्सेप्ट को अभी हमने एटम्स के लिए देखा, अगर हम मॉलिक्यूल्स के लिए देखें तो भी क्या इसका यही रिलेशन है। यस, ध्यान दो, आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एटम नहीं, तो उसका वेट कितना होगा, क्योंकि 2 एटम्स होंगे उसमें, तो उसका वेट होगा 2 AMU। अब आप अब इसको आप दोनों को मिला के एक पार्टिकल मान सकते हो कि इस पूरे एक पार्टिकल का वेट, एक मॉलिक्यूल का वेट 2 AMU है, तो 10 का कितना होगा 20, 100 का कितना होगा 200, 1000 का कितना होगा 2000। तो आप बताओ फिर 1 मोल का वेट कितना होगा। 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, क्योंकि नंबर की यूनिट है, इसको हम N0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, तो इसमें होगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 AMU। तो अब बताओ ग्राम में इसका कितना होगा, अगर हम एक बैलेंस में एक साइड ग्राम रखना चाहें तो कितना होगा 2 ग्राम्स। यानी कि जितना इस पार्टिकल का वेट, एक पार्टिकल का वेट AMU में था, 1 मोल पार्टिकल्स का वेट ग्राम में उतना होगा। नेक्स्ट, अगर मैंने ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन में 2 एटम होंगे ऑक्सीजन के, दोनों का वेट 16 + 16, तो यानी कि 32 AMU। एक पार्टिकल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके कंपैरिजन में 16 टाइम हैवियर है, तो 1 मोल पार्टिकल्स का वेट कितना होगा AMU में 32 इंटू 6.02 10⁻23 AMU। तो बताओ ग्राम में कितना होगा 32 ग्राम्स। सिमिलरली H2O, देखो अब मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिया है,
एक एटम ऑक्सीजन का है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो 3 एटम का वेट मिला के कितना आ रहा है 16 + 1 + 1 18, यानी कि इस पूरे मॉलिक्यूल का वेट कितना है 18 AMU। और अगर मैं ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स 1 मोल ले लूं तो वेट कितना आएगा 18 × 6.02 10⁻23 AMU, और उसको ग्राम में हम कितना कहेंगे 18 ग्राम्स। यानी कि 18 ग्राम वाटर ले लिया जाए, वाटर मॉलिक्यूल्स लिए जाएं, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 18 ग्राम्स में 6.02 10⁻23। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स ले रही हूँ, अमोनिया। अमोनिया में क्या है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसका वेट कितना होगा 14 + 1 + 1 = 17। एक मॉलिक्यूल का वेट 17 AMU है, तो 1 मोल का वेट कितना होगा 17 × 6.02 10⁻23 AMU, तो ग्राम में उसका वेट कितना होगा 17 ग्राम्स। Now we can establish relation between number of particles, weight in atomic mass unit, weight in grams and number of moles में हम रिलेशन डेवलप करते हैं कि कोई भी पार्टिकल का वेट x AMU है तो उसके 1 मोल पार्टिकल्स लेने पर उनका नंबर होगा 6.02 10⁻23, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर N0 भी कहते हैं, और उसका ग्राम में वेट होगा x। यहां बस आपको स्पीसीज देखनी है कि वो कौन सा एटम पूछ रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल पूछ रहा है, और उसका AMU में कितना वेट है, और उतना ही आप यहाँ पे रख देंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रही हूं। सपोज आपको मोल दिया है, आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ सकता है, आपसे ग्राम पूछ सकता है। आपको ग्राम दिया है, आपसे मोल पूछ सकता है। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हैं, आपसे ग्राम पूछ सकता है। कुछ भी देके कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखो, हाफ मोल CO2, मैंने क्वेश्चन दिया हाफ मोल CO2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। सेकेंड, हाफ मोल CO2 का वेट कितना होगा ग्राम्स में। तो अब आपको एक रिलेशन डेवलप करना है CO2 के लिए। CO2 का वेट आप देखेंगे, कार्बन का 12, दोनों ऑक्सीजन का 16, तो इसका आता है 44 AMU। मतलब कार्बन के लिए आपने ये रिलेशन बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 44 AMU 1 मोल N0 = 44 ग्राम्स। तो ध्यान दो, हाफ मोल बराबर कितने की होगा N0/2, क्योंकि 1 मोल = है N0 के, तो हाफ मोल होगा N0/2 के। तो अब आप पार्टिकल्स का नंबर बता सकते हैं, कितने CO2 मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 / 2 × 10⁻23। नेक्स्ट इसका वेट देखो, 1 मोल का वेट है 44, तो हाफ मोल का कितना होगा 44/2 22 ग्राम्स। सिमिलरली मैंने पूछा 4 मोल्स CO2, 4 मोल्स CO2 दे दिया, और आपसे पूछा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 1 मोल में कितने हैं N0, तो बताओ 1 मोल में N0, तो 4 मोल्स में कितने होंगे 4 × N0 मीन्स 4 × 6.02 10⁻23। नेक्स्ट वेट कितना होगा, 1 मोल का वेट है 44, तो 4 मोल्स का वेट कितना होगा 4 × 44 यानी कि 176 ग्राम्स। अब हम इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। हमने दिया वेट दिया आपको हमने कहा 4.4 ग्राम CO2 है। 4.4 ग्राम CO2 में कितने मोल CO2 है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान दो, क्योंकि 44 ग्राम = है 1 मोल के, तो 4.4 कितने के बराबर होगा, आप यूनिटरी मेथड लगा दो। देखो 44 ग्राम = है 1 मोल के या 1 N0 के, तो 1 मोल के 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, डिवाइड बाई 44 और या डिवाइड बाई 44। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है 4.4, तो आप कहेंगे 4.4 ग्राम CO2 कितने मोल के बराबर है 1 डिवाइड बाई 44 इंटू 4.4, और इसको भी आप क्या कर देंगे इंटू 4.4, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्राम में देके नंबर पूछा जा सकता है, नंबर में देके मोल पूछा जा सकता है। देखो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर दे रही हूं। मैंने आपको दिया 100 मॉलिक्यूल्स, कितने दे दिए
100 मॉलिक्यूल्स CO2 के हैं मेरे पास, और मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये कितने ग्राम होंगे, इनका वेट कितना होगा, और इसमें कितना नंबर होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो अब देखो यहाँ आपको जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, सॉरी नंबर तो आपको गिवन है, 100 नंबर गिवन है, तो आपसे पूछ रहा है वो मोल कितना है, कितने मोल होगा। तो ध्यान दो, जब 100 मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, तो आप क्या कहेंगे 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो वो बराबर होता है 44 ग्राम्स के। तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, डिवाइड बाई 6.02 10⁻23 के। तो बताओ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का कितना होगा आपको वेट इंटू 100। आ गया आपके पास आंसर। सिमिलरली आपको अगर मोल निकालना है तो आप क्या कहेंगे 6.02 10⁻23 बराबर है 1 मोल के। तो एक कितने के बराबर होगा, डिवाइड बाई 6.02 10⁻23। तो बताओ 100 एटम्स 100 मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर होंगे, इंटू 100। तो आप क्या कह देंगे, ये इसके मोल्स हैं कि इतने मोल CO2 है। 100 CO2 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब इतने मोल CO2 है, या वो इतने ग्राम CO2 है। तो इन तीनों में आपको कोई सी एक चीज देके दूसरी क्वांटिटी को पूछा जा सकता है। जैसे मैंने ये CO2 के लिए किया, इसी तरीके से हम ये क्वेश्चंस NaOH, HCl और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए कर सकते हैं। NaOH के लिए हम इक्वेशन डेवलप करते हैं। NaOH का वेट होता है 23 फॉर सोडियम, 16 फॉर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के लिए 1। इसका टोटल वेट होता है 40 AMU। एक मॉलिक्यूल NaOH लिया जाए तो उसका वेट 40 AMU होता है। अब इसमें इक्वेशन हम डेवलप कर रहे हैं 40 ग्राम्स, क्योंकि 40 AMU में है तो मैंने 40 ग्राम्स ले लिया। 40 ग्राम विल बी इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 molecules will be equal to 1 mole sodium hydroxide। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। किसके लिए है ये इक्वेशन, NaOH के लिए। ये इक्वेशन आपको सबके लिए अपने आप डेवलप करनी पड़ती है। ये क्वांटिटी सेम रहती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है स्पीसीज क्या है। NaOH है तो 40, CO2 है तो 44, HCl है तो 37.5। जो भी आप स्पीसीज लोगे, जो नाम दिया जाएगा उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 4 ग्राम्स NaOH विल बी इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, मतलब नंबर पूछ रहा है आपसे, या हाउ मेनी मोल्स, कितने मोल्स के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन, 500 आपको नंबर दे दिया, 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH बराबर कितने मोल के या कितने ग्राम के, ग्राम पूछ रहा है। नेक्स्ट में मोल दिया आपको, 0.1 मोल NaOH में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर पूछ रहा है, या कितने ग्राम के बराबर होगा। तो देखो कुछ भी दे सकता है, यहाँ उसने ग्राम दिए, यहाँ उसने नंबर दिए, यहाँ उसने मोल दिया है, और बाकी की 2 चीज उसने पूछी है। तो आप इसी इक्वेशन से तीनों को फाइंड आउट करेंगे, सारे क्वेश्चंस को। देखो अब आपने 40 ग्राम और नंबर में देखना है, तो 40 ग्राम बराबर इसके है 40 इक्वल टू है किसके 6.02 10⁻23। तो एक किसके बराबर होगा, डिवाइड बाई 40। तो बताओ 4 किसके बराबर होगा, इंटू 4। आ गया आंसर, सिंपल। नेक्स्ट नंबर आ गया। अब हम मोल देख रहे हैं, तो देखो 40 ग्राम्स बराबर क्या है 1 मोल के, तो 1 ग्राम बराबर क्या होगा, डिवाइड बाई 40, और 4 ग्राम बराबर किसके होगा, इंटू 4 के। तो यहाँ देखो आप इक्वेशन के साथ साथ एक फॉर्मूला डेवलप कर गए। कैसे कि अगर आपको किसी के ग्राम दिए और मोल पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स, तो ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रख दो, तो मोल बराबर हो जाता है ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इस फॉर्मूले से ग्राम में वैल्यू रखो, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन कर रही हूँ। 500 पार्टिकल्स हैं, 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH कितने मोल के इक्वल टू होंगे। तो क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हैं 1 मोल के,
तो मैं कहूंगी 6.02 10⁻23 बराबर है 1 मोल। तो 1 विल बी इक्वल टू डिवाइड बाई दिस एंड 500 है तो इंटू 500। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ रहा है ग्राम तो आप क्या कहेंगे कि 6.02 10⁻23 इक्वल टू 40 ग्राम्स। तो 1 विल बी इक्वल टू डिवाइड बाई दिस और 500 विल बी इक्वल टू इंटू 500। तो हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 0.1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो ये तो सबके लिए फिक्स है, 1 मोल में पार्टिकल्स होते हैं N0 एवोगैड्रो। तो 0.1 में कितने होंगे इंटू 0.1 इंटू N0, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट ग्राम पूछ रहा है तो 1 मोल बराबर, यहां आपको देखना है कौन सी स्पीसीज है, 40 ग्राम्स। तो 0.1 कितने के बराबर होगा इंटू 0.1। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आपने जो अभी अभी फॉर्मूला डिराइव किया वो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि किसी भी चीज के आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो वो होता है ग्राम रख दो, उसके कितने ग्राम आपको दिया है मटेरियल और उसको डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से। तो इसमें आप तीनों को आप चेंज कर सकते हो, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय इज इक्वल टू ग्राम, या आप निकाल सकते हो ग्राम आ गया, आप निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल टू ग्राम डिवाइड बाय मोल। तो आपसे तीनों को में से आप एक बार मोल्स निकाल रहे हो, दूसरी बार ग्राम, तीसरी बार आप मॉलिक्यूलर वेट। तो हम इन सब से न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। NaOH की तरह से हम अब HCl पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें HCl के लिए इक्वेशन डिराइव करनी है। मैंने आपको बताया था स्पीसीज का नाम देखना होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, कौन सा आयन है, उसका वेट कितना है। तो क्योंकि हाइड्रोजन का वेट 1 AMU होता है, क्लोरीन का 35.5, तो HCl का कितना होगा 36.5 AMU। तो इसकी इक्वेशन क्या डेवलप होगी आपकी 36.5 ग्राम। अगर 36.5 ग्राम HCl लिया जाए तो दैट विल बी इक्वल टू 1 मोल एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब देखो आप क्वेश्चन कर सकते हो। आपको पहला क्वेश्चन गिवन है 3.65 ग्राम HCl गिवन है ग्राम में, और आपसे पूछा जा रहा है इट इज इक्वल टू हाउ मच मोल्स, या इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट में आपको मोल दिया है 0.01 मोल HCl और आपसे पूछा जा रहा है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर पूछा जा रहा है या वो कितने ग्राम के इक्वल टू होगा। नेक्स्ट आपको नंबर दिया है 10,000 पार्टिकल्स है HCl के, तो ये कितने, इसका वेट कितना होगा ग्राम में और ये कितने मोल के बराबर होगा। तो ध्यान दो, सबसे पहले हमने इसी इक्वेशन से 36.5 ग्राम HCl इज इक्वल टू 1 मोल, तो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू डिवाइड बाय 36.5, यहाँ पे 36 होगा 36.5, तो 3.65 इंटू 3.65 का क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आ गया मोल कितना 0.1 मोल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कितने पार्टिकल्स होंगे, तो क्योंकि 36.5 में एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं, 1 ग्राम में कितने होंगे डिवाइड बाय 36.5, तो 3.65 में कितने होंगे इंटू 3.65। या इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि 1 मोल में आपको पता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, यहाँ आपने मोल फाइंड आउट किया तो 0.1 मोल में कितने होंगे 0.1 N0। नेक्स्ट आपको दिया है मोल, 1 मोल बराबर किसके है 1 एवोगैड्रो नंबर के, तो आप बताओ 0.01 मोल कितने के बराबर होगा 0.01 N0 के एवोगैड्रो नंबर के, मीन्स एवोगैड्रो नंबर को आप 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा ग्राम में पूछा है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 36.5 ग्राम फॉर HCl, तो 0.01 मोल किसके बराबर होगा 36.5 इंटू 0.01 मोल, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको नंबर दिया है और हम जानते हैं नंबर में
एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर वेट होगा कितने का 36.5 ग्राम HCl। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा डिवाइड बाई N0, तो 10,000 का कितना होगा इंटू 10,000। सिमिलरली मोल पूछे जाए तो एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो मोल होते हैं वो कितने 1 मोल होता है। तो 1 मॉलिक्यूल कितने के बराबर होगा 1 मोल डिवाइड बाई N0। तो 10,000 मॉलिक्यूल से कितने मोल बनेंगे इंटू 10,000। तो इस तरीके से हम HCl के क्वेश्चंस को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। आपको देखने में लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का। नहीं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी उतने ही इजी एग्जाम्पल्स हैं जैसे आपने हाइड्रोजन का देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का देखा या वाटर मॉलिक्यूल का देखा। बस आपको जरूरत है सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, मास नंबर पता होना चाहिए। वो आपको एग्जाम में गिवन होता है। आपको गिवन होता है कि कार्बन का मास नंबर 12 है, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है। ये आपको गिवन होगा, और नहीं भी तो ये तो 20 तक आपको वैसे भी याद होने चाहिए। तो अब आप ध्यान दो कि आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। यस, तो अब इसमें 12 एक कार्बन का है तो 6 का कितना होगा 12 इंटू 6 72 AMU। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 12, एक का एक है तो 12 इंटू 1 12, और ऑक्सीजन 6 है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 इंटू 6 96। इन सबको जोड़ देंगे तो 180 AMU, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का वेट 180 AMU होता है। बस अब आसान है इक्वेशन, क्या हो जाएगा 180 ग्राम्स ग्लूकोज will be equal to 1 mole and will be equal to 1 एवोगैड्रो नंबर। अब वो आपको एवोगैड्रो नंबर मीन्स कोई सा भी नंबर देके आपसे क्या पूछ सकता है कितने मोल ग्लूकोज है, और मोल देके आपसे पूछ सकता है कितने ग्राम ग्लूकोज है। अब इसमें ग्राम डिवाइड बाय क्या कर सकते हो मॉलिक्यूलर वेट, तो आपको सीधा क्या पता चल जाता है मोल, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। अच्छा, ग्राम पता करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, ग्राम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपने अभी अभी फाइंड आउट किया है, और अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है तो आप ग्राम इनटू मोल कर दो, तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ग्राम डिवाइड बाय मोल। यस, तो आपके पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। तो इतने आसान से तरीके से आप बिल्कुल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको दे दिया जाए फ्रुक्टोज, तो आप कहेंगे फ्रुक्टोज तो पढ़ा ही नहीं। फ्रुक्टोज का फॉर्मूला और ग्लूकोज का फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, और C6H12O6, तो इसका मतलब जो इक्वेशन मैंने ग्लूकोज के लिए सेट की थी वही के वही किसके लिए फ्रेम होगी, अब फ्रुक्टोज के लिए होगी। सेम टाइप से क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट, अगर आपको इथेनॉल दे दिया जाए, देखो एग्जाम में आपसे कुछ भी दिया जा सकता है, आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। इथेनॉल का फॉर्मूला पता है, आपको इनके एटॉमिक मास पता है, आपने इसको रख दिया कि 2 कार्बन है तो 24, 5 हाइड्रोजन है तो 6, 5 + 1 6 हाइड्रोजन है तो 6, ऑक्सीजन का 16, टोटल 46। बस जहां आपको 46 पता चला आपने इक्वेशन डिराइव कर दी कि 46 ग्राम ऑफ इथेनॉल विल बी इक्वल टू 1 मोल विल बी इक्वल टू 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स। और इस तरीके से अब आपको मोल देके ग्राम पूछा जा सकता है, ग्राम देके मोल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको बार बार तरह तरह के न्यूमेरिकल्स करके आप इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत अच्छे से, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अगर आपने ये मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, ये सारी टर्म्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आपने मोल को दिमाग में अच्छे से बांध के रखना है कि मोल ग्राम की यूनिट नहीं है, मोल वेट की यूनिट नहीं है, मोल यूनिट है नंबर की। देखो मोल के साथ नंबर हमेशा फिक्स आता है, 1 मोल इतना नंबर, ये हमेशा फिक्स आता है, लेकिन यहाँ ग्राम हमेशा चेंज होते हैं, और वो डिपेंड करता है कि वो स्पीसीज क्या है, इथेनॉल है, ग्लूकोज है, अमोनिया है, H2SO4 है, HNO3 है। आपसे एग्जाम में कुछ भी दे दिया जाए,
कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने आराम से ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू।